अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फरियाल वकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही मुज़रे सेहत कारोबार के हवाले से। हम सब जानते हैं कि हुकूमत ने शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल के ऊपर पाबंदी लगाई है, पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल के ऊपर पाबंदी लगाई। ये इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो ये माहौल दुश्मन है, माहौल इनसे ख़राब होता है और साथ ही साथ इनके अंदर जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, जिस चीज़ से ये बने होते हैं, वो इंतहाई मुज़रे सेहत है। हम सब यह जानते हैं कि प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल हो सकती है, ये सारी चीज़ें रिसाइकल हो जाती हैं बार बार। जितने भी हॉस्पिटल्स के अंदर वेस्ट इस्तेमाल होते हैं, जितने भी और आपके शॉपिंग बैग्स आपको कूड़े में गिरे गिरे नज़र आते हैं, जिनको आप खुद भी जिनमें कूड़ा और गंद डाल के उसको आप फेंक देते हैं, वही शॉपिंग बैग्स दोबारा से रिसाइकल होके आपके पास नए शॉपिंग बैग्स बन के आ जाते हैं। पूरा इसके ऊपर एक मैकेनिज्म है, पूरा प्रोसीजर है, पूरा कारोबार है जिसमें बहुत सारे लोग इस कारोबार से वाबस्ता है। लाखों रुपए का ये कारोबार है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इससे नुकसान कितना ज़्यादा है। हम लोग जब भी जाते हैं तो कोई ना कोई खाना, रोटी, सालन, चाय, इवन इस तरह की चीज़ें हम लोग शॉपिंग बैग्स में होटलों से लेके आ जाते हैं। हम ये जानते ही नहीं है कि शॉपिंग बैग के अंदर कितना मुज़रे सेहत केमिकल है जो हमारे उस खाने पीने की चीज़ के साथ शामिल हो गया है। आजकल हम देख रहे हैं कि जो है वो पॉलीथीन बैग्स के मुतबादिल के तौर पे नॉन विवन बैग्स आपको नज़र आ रहे हैं, कपड़े के बैग्स नज़र आ रहे हैं। पुराने वक्तों में भी कपड़े के थैले और बास्केट्स और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती थी। तो प्रूफ ये हो चुका है इस वक्त जो पहले वाली सादा ज़िंदगी थी वही हमारे लिए बेहतर है। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये कूड़े में से उठाए जाते हैं शॉपर्स, फिर इनको प्रॉपर रिसाइकिल किया जाता है और दुकानों के ऊपर आपको मिल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे आज के प्रोग्राम में। जिनका ये काम है, जिनका कारोबार है, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कब से कर रहे हैं आप शॉपिंग बैग का कारोबार? 20-25 साल हो गए। तो क्या प्रोसीजर है, आपको पता है किस तरह बनता है, रिसाइकिल कैसे होता है? रिसाइकिल हो जाता है। रिसाइकिल होता है ना, तो ये इसका मतलब है कि वो जो गंद से, शॉपरों से, कूड़े से उठाते हैं, हॉस्पिटल की वेस्ट से उठाते हैं, वही रिसाइकिल होकर दोबारा मार्केट में? नहीं, वो नहीं शॉपर में इस्तेमाल होता था। अच्छा, उसकी कुर्सी वगैरह, टेबल वगैरह। ये प्लास्टिक दाने से नहीं बनता? ये प्लास्टिक दाने से बनता है। तो वो प्लास्टिक दाना कहाँ से आता है? बाहर से आता है। बाहर से कहाँ से? बाहर से कहाँ से? ईरान से आता है, सऊदी अरब से आता है, कुवैत से आता है। तो हुकूमत को क्या जरूरत थी इसको बंद करने की? अल्लाह बेहतर जानता क्या मसला। ऐसी कोई बात नहीं है, ये उसी प्लास्टिक दाने से बनता है, इनका रोजगार है ये। लेकिन ये बाकी लोगों के लिए कितना मुज़रे सेहत है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? वो जो दूसरे बैग्स आ गए हैं नॉन विवन, नहीं, वो जो कपड़े के होते हैं, वो क्यों नहीं बनाते? उसमें भी प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है। तो आप वो रख लें अपने पास। वो हमारे पास इतनी सख्त नहीं है, हम क्या करें? कहाँ से लाएं वो प्लांट? इसमें कितनी कॉस्ट आती है एक शॉपर पे? आप ये कम बनता, वो तो बहुत ज्यादा बना लेने पड़ते हैं हमारे। अच्छा, तो आपको पता है इसकी तादाद ज्यादा है। लेकिन भाई इसका नुकसान कितना ज्यादा आप जानते हैं? ये तो गवर्नमेंट ही कह रही है नुकसान, हमें पता है ना। गवर्नमेंट गलत नहीं कह रही, पूरी दुनिया में यही होता है। पता नहीं, फिर हमें तो 20-25 साल हो गया काम कर रहे हैं, यही बना रहे हैं। 20-25 साल हो गए इन्हें ये काम करते हुए, लेकिन अब सख्ती से मना है, जुर्माने भी होते हैं और ये इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मान रहे कि जिस प्लास्टिक दाने से ये शॉपिंग बैग्स बनते हैं वो जो है वो वेस्ट का होता है, वो किसी गंदगी का होता है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो तो बाहर से कहीं से आता है। तो हमें तो नहीं पता, अगर गवर्नमेंट को ऐसा पता होता कि वाकई बाहर से प्लास्टिक दाना आ रहा है तो यकीनन इस कारोबार को बंद ना किया जाता। लोग जो है वो यहाँ पे काफ़ी सारे अभी भी ऐसे हैं जो यहाँ पे इनसे बहुत सारी तादाद में शॉपिंग बैग्स लेके जा रहे हैं। कोई सब्जी वाले हैं, कोई गोश्त वाले हैं, किसी भी जगह पे, दुकानों पे आप देख रहे हैं अभी मुकम्मल तौर पे शॉपिंग बैग का इस्तेमाल ख़त्म नहीं कर सकी है गवर्नमेंट। नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी हैं जो इस प्लास्टिक की जो मार्केट है यहाँ पे शॉपिंग बैग्स खरीदने आए हैं आप? हाँ जी। कितने खरीदने आप? ये को 2-4। 2-4 किस मकसद के लिए? ये कूड़ा डालने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि आपको पता है कि इसका इस्तेमाल घर के अंदर कितना नुकसानदेह है? जानते हैं हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी है इस पे? अभी तक तो कोई नहीं पाबंदी लगी। नहीं लगी? पाबंदी तो लगी हुई है, हम लोग फॉलो नहीं कर रहे। सही। जुर्माने भी हो रहे हैं इस पे। मकसद क्या है आपको पता है हुकूमत ने क्यों बंद किया है ये? नहीं, इसका कोई। मैं बताऊं आपको? हाँ बताओ। ये इंतहाई मुज़रे सेहत है आपके।
ये जितना आपको वहाँ कूड़ा नज़र आ रहा है, उसमें जितने शॉपिंग बैग्स हैं वो आपने देखे हैं पठान टाइप से होते हैं बच्चे, वो जो साइकिल पे लेके जा रहे होते हैं बोरियों में डाल के। वो क्यों लेके जाते हैं? वो जाके इसको बेचते हैं। हाँ, रीसेल हो जाता है ना ये रिसाइकल हो जाता है। हाँ जी। ये वही गंदा शॉपर हो सकता है जो आपने फेंका हुआ है। सही। उसी के अंदर आप रोटी ले लेते हैं, उसी के अंदर हम सालन ले लेते हैं, उसी के अंदर चाय ले लेते हैं। नहीं तो इसके मुतबादल क्या निकला? इसके मुतबादल नॉन विवन बैग्स हैं। इसके मुतबादल आपको नहीं याद पुराने आज से पिछले साल पहले क्या होता था? बोला ना, इसके मुतबादल तो नहीं कुछ भी निकला। आप मुझे बताएं ना, आपको नहीं याद कि पिछले वक्तों में क्या होता था? पिछले जब आप बचपन में थे, जब आप छोटे थे, तब क्या होता था? उस वक्त तो ये समझ लो कागज के भी यूज हो जाते थे, लेकिन अब नहीं ना, इतना बन नहीं रहा है। अंकल टोकरियाँ नहीं यूज होती थी, लोग घर से बर्तन नहीं लाते वो तो सब कोई लेके आते, अब इतनी कोई नहीं ना कोई कर सकता। वो अभी भी कर सकते हैं, अभी क्यों नहीं कर सकते? सेहत की, अपनी सेहत के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको नहीं लगता कि हमें वापस वो प्लास्टिक के थैले, टोकरियाँ, वो कपड़ा जो उसके थैले सी के लोग लेके जाया करते थे सामान खरीदने के लिए, उस जिंदगी में वापस नहीं आ जाना चाहिए अगर ये इतने नुकसानदेह हैं? अगर बंद हो जाए तो ये तो हमें खुद इस्तेमाल करना बंद करेंगे ना, तो ये बनाने भी बंद कर देंगे। आप लाके करवाते हैं लोग, कपड़े का थैला। देखिए इसके अंदर आप होटल से सालन ले लेते हैं, सब कुछ। इसके अंदर रोटी, चाय गर्म होती, इसको आप चूल्हे पे रखें या इसको आप हीट के करीब लेके जाइए, पिघलना शुरू हो जाता है। हाँ जी, पिघलने लग जाता है। तो जब इसके अंदर गरम गरम चाय, गरम गरम सालन डलता होगा, तो कोई इसके अंदर से केमिकल उसमें शामिल नहीं होता होगा? होता होगा ना। तो फिर ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह है। हुकूमत ने इसको बंद करने को कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। हम सबको ताउन करना चाहिए हमारी से। और आप ये मुझे बताएं, जितने भी नाले, जितने भी गटर, जितना भी सीवरेज का निज़ाम ख़राब आप देखते हैं, अंदर क्या होता है? यही होते हैं ना, यही होते हैं जो आपके सीवरेज सिस्टम को भी तबाह करते हैं और उसी तरह से इंसानी सिस्टम को भी तबाह करते हैं। हमारी सेहत के लिए भी उतने ही नुकसानदेह हैं। लेकिन ना तो शहरी इसके इस्तेमाल से बाज आ रहे हैं और ना ही इसको बनाने वाले इसको बनाने से बाज आ रहे हैं। भाई बड़ी मज़े की कश्मीरी चाय बना रहे हो, कितने लोग आते हैं रोज़ पीने? डेली आते हैं काम। आजकल तो सीजन है। हाँ जी। तो पैकिंग करा के कितने लोग लेके जाते हैं? ज्यादा यहाँ पीते हैं या ज्यादा पैक करा के? इतने ही पी जाते हैं, ये पैक भी करा देते हैं जी। तो पैक कैसे करके देते हो? शॉपर में पैक करके देते हैं, मीठा पा के देते हैं। अच्छा, शॉपर में पैक करके देते हैं। कैसे कैसे पैकिंग होती है शॉपर में? मुझे जरा करके बताते हैं आप, ताकि मुझे जरा पता चले कि शॉपर के अंदर चाय जब डलती है तो शॉपर फटता तो नहीं है? डाल के दिखाओ ना चाय। ये चीनी नहीं डालनी, वैसे ही बस डाल के दिखा दो। मैंने बस पैकिंग देखनी है कि मुझे भी पता चले कि इसके अंदर चाय कैसे जाती है। गर्मा गर्म चाय है, प्लास्टिक के शॉपर के अंदर चली गई है, धुएं उठ रहे हैं, ऐसे ही ये चली जाती है और लोग जाके इसको पी लेते हैं। आपको पता है ये कितनी नुकसानदेह है ये शॉपर? डिस्पोजल कोई कप शॉपर में डिस्पोजेबल कप भी जो हम इस्तेमाल करते हैं ना बड़े सेफ समझ के, वो भी नहीं अच्छे। वो भी यही चीज़ है। छोड़ो, ये है नाज़रीन, इस तरह से हम लोग चाय लेके जाते हैं अपने घरों में बड़े शौक से। और ये गरम गरम चाय इस पॉलीथीन बैग के अंदर क्या रिएक्शन कर रही होगी, ये हम सब बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं अगर थोड़ी सी तवज्जो दे तो। जितने भी यहाँ लोग हैं जो यहाँ से चाय लेके जाते हैं, कहीं से भी लेके जाते हैं, ये मुझे अब सिर्फ ये बता दो भाई कि इस बैग के से जो लोगों की सेहत पे असर होता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपको नहीं पता ये नुकसानदेह? ये बनता कैसे है? ये पता है ये बनता कैसे है? मैं बताऊं, ये जहाँ जहाँ कूड़ा होता है, हॉस्पिटल के पता है यूरिन बैग्स और पता नहीं कौन कौन से खून वाले बैग्स, वो सारा सामान उठा के रिसाइकिल करके ये शॉपर बनता है दोबारा। ठीक है, तो ये जुल्म ना करो। ठीक है। अगर आपको नहीं पता था तो अब पता चल गया। अब आप शॉपिंग बैग में नहीं, अगर किसी ने चाय घर पैक करा के लेके जानी है तो अपने घर से बर्तन लेकर आया करें। आपने बात तो सुनी होगी मेरी। तो आपको नहीं लगता कि पॉलीथीन बैग्स बंद होने चाहिए? हाँ जी, बंद होने चाहिए। हुकूमत ने बैन किए हैं। हाँ जी, बैन कैसे बनते हैं? कोई रिसाइकिल का प्रोसेस पता है इनका? नहीं, मैंने पता नहीं, देखा तो नहीं हुआ बहरहाल, लेकिन शॉपर में कहते हैं कि केमिकल टाइप होते हैं, तो इसकी वजह से नहीं खाने ले। आप भी जाते होंगे, कोई सालन रोटी होटल वाले कैसे देते हैं? शॉपर में देते हैं ना, और वही हम जाके खा लेते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है, लेकिन अब आपको पता चल गया तो अगर आप जाके 10 लोगों को बताएंगे तो कोई फ़ायदा हो जाएगा। साथ में मुझे ये बताइएगा कि पहले आपके बचपन में आपको याद होगा किस तरह होता था, जो शॉपर्स इतने नहीं होते थे, लोग कैसे सामान लाते थे? घर से बटन लेके जाते होते थे और वो जाली वाली टोकरियाँ होती थी, सारा कुछ, उनके अंदर सब्जी फल कपड़े के थैले। हाँ सही है। वही तरीकाकार अगर हम दोबारा इख्तियार कर लें तो हमारे लिए बेहतर होगा।
बिल्कुल सही जी। हम तो अपना जो है वो कोशिश कर रहे हैं, अपना जो हमारा किरदार है वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। देखते हैं कि बाकी जगहों पे क्या सूरत हाल है इस हवाले से। वहाँ भी क्या होटलों के अंदर इसी तरह अभी तक सालन दिए जा रहे हैं और लोग बड़ी खुशी से साथ ले जाते हैं अपने घरों में। ना तो ले जाने वालों को पता है कि वो क्या लेके जा रहे हैं और ना ही बेचने वालों को पता है कि वो क्या बेच रहे हैं। बताइएगा कितना अर्सा हो गया ये काम करते हुए और कैसा चल रहा कारोबार? ये तकरीबन 8-10 साल हो गए काम करते हुए। कैसा काम चल रहा है? आजकल तो स्लो ही है, लेकिन ठीक था पहले, अब आजकल स्लो है ओवरऑल। स्लो क्यों हुआ है? गवर्नमेंट कुछ हालात की वजह से। गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है ना, बैन किया हुआ है। नहीं बैन नहीं, वैसे ओवरऑल जो कारोबार है ना वो डिस्टर्ब नहीं, तो ये बैन नहीं किया हुआ गवर्नमेंट ने? बैन तो किया हुआ है लेकिन चल रहा है फिर भी चल रहा है। ये तो हमारी खूबसूरती है ना हमारी कौम की, कि बड़ी चीज़ें मना है लेकिन हम कर रहे हैं और हम इस चीज़ को फ़ख्र से एक्सेप्ट भी करते हैं कि हम मना है लेकिन हम कर रहे हैं। आपको ये भी पता होगा कि ये बनता कैसे है? जी बिल्कुल पता है। कैसे बनता है? ये प्लास्टिक दाने से बनता है जो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, और ये बैन तो किया हुआ लेकिन गवर्नमेंट के पास चूँकि इसका मुतबादल कोई नहीं है आपके पास, जब मुतबादल कोई नहीं है तो फिर मजबूरन यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको अपने बचपन में याद है क्या इस्तेमाल होता था? जी मुझे याद है, बचपन में हम कपड़े के थैले इस्तेमाल करते हैं। तो याद है कि आज से 20 साल पहले या 50 साल पहले गाड़ियाँ थी, ये नहीं थी। अब गाड़ियाँ क्यों आ गई हैं? इसको बंद होना चाहिए। टांगे अच्छे हैं। नहीं, देखें गाड़ियाँ वो अच्छी हैं जो माहौल दुश्मन नहीं है, ये भी कहा जाता है। हर गाड़ी जो है उसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी। जो गाड़ी पोल्यूशन इंक्रीज कर रही होती है, काला धुआं दे रही होती है, माहौल ख़राब कर रही होती है, उसको रोकना बनता है, उसको चेंज करवाना पड़ता है। आजकल गाड़ियाँ सिर्फ वही सड़क पे अलाउ की जाती हैं, वो तो फाइन जुर्माने उन पे भी होने चाहिए कि जो काला धुआं दे रही हो। तो आप मुझे किसी और चीज़ का ना बताएं काइंडली, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये इंसानी सेहत के लिए कैसा है। आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ मतलब ईजाद होती है उसके कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। बिल्कुल, इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान जो है वो बहुत माइनर है। अच्छा, अगर एक बंदा इसके अंदर सालन डलवाता है होटल से गरम है तो उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि जब ये बनता है तो ये मेल्टिंग पॉइंट पे होता है, उसमें कोई जरासीम इसमें हो नहीं सकता। अगर ये मतलब आपने वेस्ट का बनाया हुआ है, गंद इसमें डाला हुआ है, वो बंद होना चाहिए। जैसे आपने कहा गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती हैं वो बंद होनी चाहिए, ये भी जो गंदे हैं वो बंद होने चाहिए। कैसे पता चलेगा ये गंदे? कौन मानेगा? यहाँ जितनी दुकानों वाले हैं कौन मानेगा कि ये मैंने प्लास्टिक जो है वो जो बंदा है ना, आम छोटे से छोटे जो सेलमैन भी है उसको पता कि ये प्योर है, ये 2 नंबर है। जो बनाने वाले हैं उनको भी पता है कि प्योर कौन से है। आप सिर्फ ये बंदी रहा है कि ये प्योर ही बनना है। अच्छा छोड़े, ये बहुत अच्छा है, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा क्वालिटी का आप बेच रहे हैं। ठीक है, मुझे सिर्फ ये बता दें, ये है तो प्लास्टिक ही जी, है तो पॉलीथीन, ये पिघलेगा नहीं क्या? नहीं, मेल्ट नहीं होगा। इसको मैं चूल्हे पे रखूँ, इसको मैं आग लगाऊँ, ये पिघलेगा नहीं? जी, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसलिए आम पिघलेगा या नहीं पिघलेगा बस ये आम टेम्परेचर पे नहीं पिघलेगा। आम या खास नहीं पिघलता है या नहीं पिघलता? इसको बर्न हो जाएगा। अच्छा, ये बर्न हो जाएगा, ये पिघलेगा भी। हम सब जानते हैं शॉपिंग बैग कोई नई चीज़ नहीं है, सबके घरों में इस्तेमाल होता है, सारी खवातीन जानती हैं कि इसको आग लगाएं ये पिघलता ही पिघलता है, चाहे जितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी का हो। ये जब पिघल के अगर किसी इंसान के खाने में शामिल होता है तो अच्छी चीज़ है ना। जब ये मेल्ट होगा तो ये बर्न हो जाएगा। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता। यही मैंने दिखाना था कि कितने को हम जिम्मेदार शहरी हैं, हम ये चीज़ मानते ही नहीं है कि हम लोगों को जहर पिला रहे हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और उर्दू बाज़ार के करीब गालिबन ये एक नाश्ता पॉइंट है, यहाँ पे बोंग, हलीम, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। काफ़ी सारे दुकानदार यहाँ से नाश्ता करते होंगे और भी लोग आते होंगे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह से शुरू कर देते होंगे आप? 11 बजे आते हैं। तो रात कब तक? 5-6 बजे तक। 5-6 बजे तक शाम तक रहते हैं। तो बोंग भी है इनके पास, डिफरेंट सालन है। जो यहाँ खाना चाहते हैं उनको तो आप बर्तन में दे देते हैं। जैसे अगर अब मैंने पैक करवानी है थोड़ी सी बोंग, मैं इनसे पैक करवा लेती हूँ तो वो मुझे डिस्पोजल बैग में लेके आओ, थर्माकोल बैग में। कौन सा थर्माकोल? ये थर्माकोल भी होते हैं। मंगाओ। तो ये किससे रखे हुए हैं? ये तो उसमें डाल के पैक करेंगे ना। अच्छा, लेकर आएंगे। कौन से हैं? ये बैग भरे हुए। अच्छा, ये वाले बैग, ये बैग प्लास्टिक के, ये आप वहाँ से लेते हैं? आपके पास तो कोई भी नहीं नज़र आ रहा मुझे। नहीं, जो ज़रूरत होती है इसको पैक करने के लिए उसके लिए ले आते हैं, बाकी वो चाय जो है हम थर्माकोल में डाल के देते हैं।
अच्छा, तो आपको पता है कि थर्माकोल और ये सारी प्लास्टिक की चीज़ें ये मना है? नहीं, थर्माकोल में ये जो है ना, कंपनी ने इसे प्रूव कर दिया हुआ है, अच्छा, इसलिए ये बिक रहे हैं। अच्छा, तो ये नहीं बिक रहे हैं, ये बंद हो गए? नहीं, वो बैन हो गए थे। ये तो बैन है, तो ये बंद हो गए? नहीं, इसमें तो बैग में डाल के देंगे तो। अच्छा, इसमें सालन डाल के नहीं देते? नहीं, सालन नहीं इसमें डाल के देते। और अगर मैं कहूँ कि मैंने सालन यहाँ से जाते हुए देखा है इसमें पैक हुए हुए, तो फिर? हम तो पैक करते ही नहीं है सालन, हमारे पास बहुत कम गाहक आते हैं पैक करवाने वाले भी। ठीक है, तो इसका नुकसान क्या है वैसे? क्यों बैन हुआ है ये? क्यों बैन हुआ है ये नहीं मुझे पता, ये नहीं इनको पता कि ये बैन क्यों हुआ है। लेकिन ये अब इन्होंने मुझे ये कह दिया है कि जो थर्मोकोल बैग्स के अंदर ये जाता है, जबकि थर्मोकोल बैग्स भी और थर्मोकोल के जो डिस्पोजेबल बर्तन हैं वो भी कोई बहुत सेहत के लिए अच्छे नहीं है, वो भी उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। मुझे बताएं, घर से कितने लोग आते हैं जो कोई अपना बर्तन लेके आते होंगे, हम इसमें देते हैं? ये तो दुकानदार सारे अपने बर्तन ज़्यादातर लेके आते हैं। ज़्यादा बेहतर नहीं है अगर अपने बर्तन लेके आए? जो गुजरता होगा उसके पास तो अपना बर्तन नहीं होगा। नहीं, जो घर से आ रहे हैं, मैं तो पहले कह रही हूँ कि जो घर से लेने आ रहे हैं या दुकान से लेने आ रहे हैं, दुकान से तो बेहतर है अपना बर्तन ही लेके ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल ठीक है, बेहतर यही है कि अपना बर्तन लेकर आए, क्योंकि ये जो शॉपिंग बैग्स हैं इनमें जब आपको खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं तो इंतहाई नुकसानदेह हो जाती हैं, क्योंकि गर्म चीज़ जब आप इस शॉपर के अंदर डालते हैं तो ये शॉपर पिघलता है और इसका केमिकल उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। नाज़रीन, हमारे यहाँ अभी तक यही कल्चर चल रहा है, होटल्स के ऊपर सालन, रोटी, चाय, जैसे कि मैं बार बार मेंशन कर रही थी, आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि बुजुर्ग शहरी को शॉपर बैग के अंदर, छोटे से शॉपर के अंदर इन्होंने चाय डाल के दी है। चाय इंतहाई गर्म होती है और जब वो पॉलीथीन बैग के अंदर डली होगी तो डेफिनेटली कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन उसके अंदर हुआ होगा और ये इंतहाई मुज़र सेहत है। यहाँ पे कितने ही लोग ऐसे हैं जो तो यहाँ पे बैठ के कप में चाय पी लेते हैं, वो तो ठीक, लेकिन जो पैक करा के लेके जाते हैं उनको शॉपर्स में ही चाय दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप चाय यहाँ ही पियेंगे या आप घर से ये लेकर आए हैं? ये आप बहुत अच्छा किया आपने। ये जो लोग घर से ये बर्तन नहीं लेकर आते, ये ज़रा मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगी, ये चाय लेने आए हैं, ये अपने साथ ये बॉटल लेकर आए हैं। जो ये लोग शॉपर में चाय डाल के देते हैं, आप क्या समझते हैं, कैसा इकदाम है? तो गलत, लेकिन लोग क्या करें, फिर उनकी ज़रूरत होती है चाय पीना। चाय पीना ज़रूरत है, चाय शॉपर में तो नहीं पीते होंगे, किसी कप में डाल के पीते होंगे। अब जितने दूर से आना है वो क्या करेगा, तो वो देते नहीं है। नहीं, वो आया है, लेके गया शॉपर में, जाके किसी कप में डाल के पिएगा ना, तो वही कप अगर वो साथ ले आता। लेकिन वो इतनी दूर से कैसे कप लेके आएगा? अच्छा, कप पकड़ के दूर से लाया नहीं जा सकता। मुझे बताएं, ये कितना मुज़र सेहत है इंसानी सेहत के लिए? नहीं, नुकसानदेह है वैसे। इसको गवर्नमेंट ने बैन किया है। अच्छी बात है वैसे। देखिए, अब जैसे खुद तो आप माशाल्लाह बॉटल लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग शॉपिंग बैग के अंदर ही चाय लेके जाते हैं। ये जो खान साहब हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि कितने लोग इनके पास आते हैं चाय पीने। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कितने लोग आते हैं कि घर से कोई बर्तन लाते हो? कोई बर्तन लेके आ जाते हैं, कोई वैसे आ जाते हैं, इधर भी पी लेते हैं। तो जो वैसे आपसे पैक करा के लेके जाते हैं, आप शॉपर में देते हैं? और वो मांगते हैं, बोलते हैं शॉपर में दे दो, फिर हम मजबूर होते दे देते हैं। आपको पता है कितना नुकसानदेह शॉपर? हाँ, नुकसान तो है, ठीक है ना, क्योंकि वो पिघल के उसके साथ, देखिए ये गर्म चीज़ है, वो चाय उसके अंदर जब शॉपर के अंदर जाती है तो शॉपर पिघलता नहीं होगा। और वो लोग ये शुरू से ले जाते हैं, हम तो बोलते हैं बर्तन लाया करो, हम भी ये शॉपर पसंद नहीं करते, लेकिन लोग खुद बोलते डालो, इसमें मजबूरी होती है। यानी कि शहरियों को खुद अंदाज़ा नहीं है कि उनके लिए कितना मुज़र सेहत है। अब ये जिस तरह से अपनी बॉटल को तरीके से लेके जा रहे हैं, उन्होंने चाय भी उसमें डलवाई है, बाकी लोग शॉपिंग बैग में चाय ले जाते हैं और ये कप्स हैं, इनको ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके अंदर ये चाय डाल रहे हैं। ठीक है, बर्तन है, लेकिन जो लोग अपने बर्तन नहीं लेके आते, यहाँ बैठ के नहीं पीते, जाहिर है, और लोगों का खुद का मुतालबा है, जैसे कि खान साहब बता रहे हैं कि हमसे आके लोग खुद कहते हैं कि जी हमें शॉपिंग बैग के अंदर चाय डाल दें। तो यानी कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो किस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं, वो अपने लिए खुद नुकसान मांग रहे हैं, खुद अपने लिए नुकसानदेह चीज़ मांगते हैं, पैसे पे करके अपने लिए बीमारी ख़रीदते हैं। अच्छा जी, ये चटनी डाल के दे रहे हैं, समोसे भी शॉपर में पैक करके। कितने लोग आते हैं समोसे लेके जाने? काफ़ी लोग आते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों को आप इसी तरह से चटनी पैक करके देते हैं। ये जी नाज़रीन आपके सामने है, गर्मा गर्म चटनी है माशाल्लाह, और इस शॉपिंग बैग के अंदर, छोटे से शॉपर के अंदर इसको डाल के दिया जा रहा है। खान साहब, आपको नहीं पता ये शॉपर कितना नुकसानदेह सेहत के लिए? ये बाजी मुझे नहीं पता है इसके बात का। आपने नहीं कभी सुना? मैं आपको बताऊं तो फिर क्या आप इसका इस्तेमाल करना छोड़ देंगे? आप छोड़ देगा, वो जब कुछ बोलेगा उसमें दे देगा, और छोड़ देंगे हम। कब छोड़ देंगे? जब आप कहोगे तो सुना पापी में दे देगा। अच्छा, जब मैं कहूँगी आप छोड़ देंगे। चले चले जी, मैं कह देती हूँ, यहाँ पे ये जो शॉपर है ना, मेरी बात सुने, ये प्लास्टिक का बना होता है। ये वही प्लास्टिक है
जो आप जगह जगह से कूड़े से शॉपर उठा के कूड़े वाले लेके जाते हैं, फिर उनको जाके बेच देते हैं और बड़े बड़े कारखाने बनाए गए हैं जहाँ इन्हें दोबारा रिसाइकल करके मार्केट में बेच देते हैं दोबारा। कितना ये ख़तरनाक है, ये पिघलता है, इससे कैंसर होता है, इससे आपके सारे सीवरेज का निज़ाम सारा ख़राब है मुल्क का, और हुकूमत इसको बैन कर चुकी है। अब आपने इसके अंदर गरम गरम चटनी जब डाली है तो वो शॉपिंग बैग पिघल के, पता है उसके अंदर से केमिकल निकला होगा? नहीं समझ नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा ख्याल करें। आप लोगों को कहा करें कि वो घर से कोई बर्तन ले आया करें। पुराने वक्तों में बचपन में कैसे लोग आते थे, सामान लेके जाते थे, बर्तन लेके आते थे, कोई कपड़े का थैला लेके आते थे, याद है आपको? हाँ जी। तो अभी भी वैसे नहीं होना चाहिए? नहीं होगी। आइंदा से कोई आए ना, आपने कह रहे हैं कि आप जो है ना वो डब्बे में लेकर आए, लेकिन अभी तक तो आप शॉपर में ही डाल रहे हैं। कोई आएगा ना फिर कहता है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अभी तक तो मैं क्या करूं, अब जो आएगा उसको कह दूंगा कि डब्बे में डाल के घर से बर्तन लेकर आए, मैं उसमें दूंगा। लेकिन फिलहाल ये चटनी वगैरह ये शॉपर के अंदर ही जाएंगी। यहाँ पे लोग बैठ के खाते हैं समोसे, वो तो चले किसी बर्तन में खाते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ से पैक करवा के लेके जाते हैं वो अपने साथ बहुत बड़ी दुश्मनी करते हैं। घर से बर्तन लेकर आया करें, आपके लिए बेहतर है। और जिस कागज़ के शॉपर के या अखबार के अंदर आप समोसे लपेट के देते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। वो बर्तन लेके आए अस्सी देंगे उसमें। वो जो कपड़े वाला थैला होता है आजकल बेकरियों पे मिल रहा है, सफेद रंग का, देखा आपने? हाँ, ये वाला दिखाएं, मुझे दिखाएं। ये अच्छा है, ये मंगवा लेते हैं। ये मंगवा लें। हाँ, ये बहुत अच्छा है, कह तो रहे हैं ये मंगवा लेते हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। नाज़रीन, एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कितना अर्सा हो गया आपको ये कारोबार करते हुए? मुझे हो गया 20 ईयर्स हो गए। अच्छा, तो अभी तो ये बंद हो चुका है ना, गवर्नमेंट ने बैन किया है, इसे पता है आपको? जी बैन किया है। तो आपके पास कोई चेक करने नहीं आता हुकूमत की तरफ से? ये मुकम्मल वो तौर पे बैन नहीं है, ये सिर्फ ओनली हाई कोर्ट ने बैन किया है ब्रांड्स को, जो ब्रांड है। ऐसी तो कोई बात नहीं। आप हाई कोर्ट का लेटर चेक करें, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, हाई कोर्ट ने सिर्फ किसी को मना किया है? हाई कोर्ट ने सिर्फ ब्रांड्स को बंद किया, जो बेकरीज है। क्या वजह? सिर्फ उनको बंद किया, पता नहीं। ये खाने पीने की भी हर चीज़ के लिए बंद है भाई, क्योंकि ये मुजरे सेहत है। आप हाई कोर्ट का लेटर चेक करें। हुकूमत के ऑर्डर्स क्या है? हुकूमत का ऑर्डर नहीं है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हुकूमत ने मना नहीं किया? मजिस्ट्रेट फाइन नहीं करते? नहीं, मजिस्ट्रेट का इसमें आता ही नहीं ना। मजिस्ट्रेट जुर्माना कर सकता है आपको इसके ऊपर। वो आए तो फिर रही है ना, वो आए तो फिर है, ये बात आप कह सकते हैं कि वो आ नहीं रहे, लेकिन आप ये हुकूमत इसे अथॉरिटी होगी गवर्नमेंट की, किसी की अथॉरिटी होगी तो वो जुर्माना करेगा। तो अथॉरिटी है ना, कोई नहीं कर सकता। अथॉरिटी है। आप मुझे चलेंगे बता दें, आप मुझे सिर्फ ये बता दें। सिर्फ इसको बैन नहीं किया, हाई कोर्ट का लेटर चेक करें, उसने सिर्फ होटल्स और जो बेकरीज हैं उनको बंद किया है। क्यों किया? लोकल एक आम डेयरी अच्छा, वाला क्यों किया बना, ये बताएं क्यों किया? हमें खुद नहीं पता क्यों किया बैन। आपको पता है ये बनता कैसे है? हाँ पता जी। होना चाहिए, आप 20 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, ये कैसे बनता है? इम्पोर्ट दाना होता है, उससे बनता है। कहाँ से इम्पोर्ट होता है दाना? सऊदीया से आता है। सऊदीया से दाना आता है। तो ये जो यहाँ कूड़े में से इकट्ठा करते हैं और जो हॉस्पिटल की वेस्ट है उसमें से इकट्ठा करते हैं, वो कहाँ जाता है? हॉस्पिटल की वेस्ट जो है वो गवर्नमेंट के अंडर होती है, वो बाहर क्यों भी जाती है? वो गवर्नमेंट को चाहिए उसको कंट्रोल करे। जो लोग अगर देखें माशरा है, इसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। हर बंदा अपनी कम्युनिटी पे चलता है, ठीक है? आप भी देखें बिजनेस कर रहे हैं, हम भी बिजनेस कर रहे हैं, हम इंपोर्ट दाना यूज़ करके बिजनेस कर रहे हैं। एक लोकल हॉस्पिटल वेस्ट यूज़ कर रहा है, वो हॉस्पिटल का ही अमला बेच रहा है, उसको गवर्नमेंट का बंदा बेच रहा है। अच्छा, आपके शॉपर में क्या, आपका शॉपर कैसे बेहतर है? आपका शॉपर कैसे बेहतर है? आप कह रहे हैं ना इंपोर्ट दाने से बना रहे हैं आप, क्या ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र नहीं है आपका शॉपर? दिखाएं मुझे अपने शॉपर का सैंपल, दिखा सकते हैं? दिखा दें ज़रा कि इनका शॉपर इस शॉपर से कैसे डिफरेंट है और वो इंसानी सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। अच्छा, ये इम्पोर्ट दाने से बना हुआ है, तो ये पिघलता नहीं है? पिघलता है। पिघल के, यही तो मसला है ना, ये पिघल के जो चीज़ बनता है ना वो इंतहाई नुकसानदेह है। आप देखें ना, जहाँ से दाना एक इम्पोर्ट हो रहा है, फिर दाने की इम्पोर्ट बंद कर दीजिए। दाने की इम्पोर्ट बंद कर दी जाए? हमें यहाँ पे किसी ने ऑर्डर नहीं दिए, ये तो सिर्फ हाई कोर्ट ने किसी को कहा है, हुकूमत ने कोई मना नहीं किया हुआ। इस तरह की चीज़ें ये मुझे बता रहे हैं, जबकि प्लास्टिक शॉपिंग बैग कोई भी हो, जितने भी आप डिस्पोजेबल बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो भी हों, तो वो सारे पिघलते ही हैं। नाज़रीन, हम लोग एक तंदूर पे इस वक्त मौजूद हैं और रोटियां यहाँ पे पैक करके रखी गई हैं इस शॉपिंग बैग के अंदर। ये पॉलीथीन बैग्स के अंदर आप देख रहे हैं रोटियां इन्होंने रखी हुई हैं
और जब मैंने इनसे आके पूछा कि भाई खाकी कागज़ के अंदर क्यों नहीं रोटी देते, तो इन्होंने नान बहरहाल इसके अंदर डाला है। वो जो भाई बैठा है वो कह रहा था कि जी ये हमें महंगा पड़ता है। ये ज़ाहिर है महंगा पड़ता है, लेकिन ये जो है ये बड़ा सस्ता पड़ता है और जो इंसानी सेहत है उसके लिए इंतहाई मुज़र है। यहाँ जो शहरी आए हुए हैं इनसे रोटियाँ ख़रीदने, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। रोटियाँ लेने आए होंगे जी बेटा। अंकल ये आपको रोटी देंगे इस शॉपर के अंदर? मैं इसमें लेके जाता हूँ, इसमें नहीं मैं लेके जाता। आप कैसे लेके जाएंगे? मैं हाथ में ले जाऊँगा। हाथ में ले जाएंगे? हाँ। ये शॉपर में देते हैं? नहीं, ज़्यादातर लोग अब लेके आते हैं अपने रुमाल। कौन लेके आता है? नहीं आते हैं लोग घर से लेके ज़्यादातर। ये बहुत अच्छी बात है अगर घर से लेके आते हैं, क्योंकि ये जो शॉपर है ये हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह है। आप समझते हैं इसका? हाँ बिल्कुल। आपको याद होगा पुराने वक्तों में कुछ काफी साल पहले कैसे लोग सामान वगैरह खरीद के लाते? इसी तरह रुमाल में या कोई कपड़े के थैले बनाए होते थे। हाँ जी। कुछ टोकरियां वगैरह इस तरह की चीजें। हाँ जी। आज जब हुकूमत ने बैन किया हुआ इसको, तो ये लोग बाज नहीं आ रहे। बात ये आप कंपनी वालों से पूछना जो इनको परचेज। मुझे बताएं कि कंपनी वालों को भी हमने पूछा ना, दुकानदारों। असल में मेन वजह उनकी है, वो तो उनको बेचारे, उनकी तो दुकानदारी है, वो क्या करें। जिन्होंने मना करना है, जिन्होंने चेक करना है, महकमा माहौलियात को चाहिए ना कि चेक करें। वो करें ना, ये महकमा माहौलियात जैसे बैन किया हुआ है इस तरह यहाँ पे भी करें। महकमा माहौलियात की इंतहाई गफलत यहाँ नजर आती है कि एक चीज़ बैन होने के बावजूद हर दुकान पे, हर रेडी पे, हर होटल पे, हर बाजार में शॉपिंग बैग्स अभी तक इस्तेमाल हो रहे हैं और आज तक महकमा माहौलियात इसको ख़त्म नहीं कर सकी। पीछे खाकी कागज़ लटकाए गए हैं थोड़े से, लेकिन वो भाई कह रहा है कि वो बड़े महंगे पड़ते हैं। भाई वो कब इस्तेमाल होते हैं खाकी कागज़? किसी नान वगैरह के ऊपर? अच्छा, वो आलू वाले नान और कीमे वाले नान के लिए इस्तेमाल होता है, सादा रोटियां शॉपर में ही जाएंगी। लिहाजा हमारे शहरियों को चाहिए कि महकमा आपका माहौलियात का वो तो कुछ नहीं कर रहा, ना तो उनके पास इतना स्टाफ है कि वो लोगों को जो है वो चेक एंड बैलेंस करने के लिए भेजें, ना उनके पास इतना टाइम है शायद कि वो देख सकें कि माहौल जो है वो किस चीज़ से इस वक्त सबसे ज़्यादा बिगड़ रहा है। पॉलीथीन बैग्स की वजह से लोगों की सेहत कैसे मुतासर हो रही है, ये बैग्स बनते किस तरह से हैं, शायद इस तरह भी महकमा माहौलियात की कोई तवज्जो नहीं है। मैं अगर एक भी इसमें से शॉपिंग बैग निकाल के आपको दिखाऊं तो इतनी को नाकस इसकी क्वालिटी होती है कि हम सब जानते हैं। ये कितनी सारी तादाद में पड़े हुए हैं, ये शाम तक सारे हमारे घरों में चले जाएंगे और फिर हमारे घरों से ये मुख्तलिफ हमारे जितने भी डिस्पोजल के पॉइंट्स हैं, जितना भी हमारा सीवरेज का सिस्टम है, वहाँ पे जाएंगे और आपके सीवरेज सिस्टम को तबाह कर देंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अभी मैं आई हूँ एक और चाय का ढाबा बना हुआ है। यहाँ से लोग चाय पीते हैं, कप्स भी पड़े हुए हैं, दूसरे डिस्पोजेबल कप भी प्लास्टिक के वो भी पड़े हुए हैं। लेकिन जो लोग ना तो कोई कप अफोर्ड करते हैं, शायद वो ये समझते हैं, ना कोई कप लेके आते हैं, वो इनसे मुतालबा करते हैं कि हमें पैक करके चाय देते हैं और ये शॉपर्स के अंदर उनको चाय पैक करके दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई जो लोग चाय लेके जाते हैं अपने साथ पैक करवा के, वो कैसे पैक करवा के लेके जाते हैं? शॉपर में कर लें। शॉपर में? तो आपको पता है चाय इतनी गरम गरम शॉपर में डलती है तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं है? सेहत पे कोई नुकसान नहीं है? क्यों? नुकसान हो रहा ही नहीं है। वो कह रहे हैं कोई नुकसान नहीं है। भाई आपको पता ही नहीं है, इन लोगों को पता ही नहीं है, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। ना तो हमें इस्तेमाल करने वालों को पता है और ना ही इन बेचारों को पता है कि इसका नुकसान क्या हो सकता है। लेकिन हम अफसोस ही कर सकते हैं कि अगर हमारी हुकूमत ने या अगर किसी अथॉरिटी ने इसको बैन किया भी था तो फिर वो मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट अभी तक क्यों नहीं हो सका। तकरीबन 1 साल हो चुका है इस चीज़ को, लेकिन आज तक शॉपर्स जो है वो उसी तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, खाने पीने के मकसद के लिए भी, हर मकसद के लिए भी। और ना तो कोई इसके ऊपर ये जो है वो अमल करने को तैयार है, ना ही कोई मानने को तैयार है कि कोई इसका नुकसान है। महकमा माहौलियात की जानिब से इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, अभी तक लोगों को अवेयर तक नहीं किया जा सका इस हवाले से। नाज़रीन, यहाँ पे सालन है, मुख्तलिफ होटल है, यहाँ चने, अंडे, कोफ्ते, इस तरह की चीज़ें शॉपर में जो है वो सालन पैक करके ये दे रहे हैं, आपके सामने किया है। और मेरे ख्याल से कि सबको ऐसे ही सालन मिलता है। भाई 1 सेकंड दिखाएंगे मुझे सालन? ये शॉपर में सालन बैग होके जा रहा है। तो चाहूँगी कि क्या आप नहीं जानते कि पॉलीथीन बैग जो है वो मना है? अगर हमें कोई पार्सल देंगे तो हम इशू करेंगे तो हम देंगे ना। क्या? गवर्नमेंट को
पार्सल देगी तो हम करेंगे ना, वैसे तो नहीं कर सकते। क्या पार्सल? कोई भी हमें कोई इशू दे ना गवर्नमेंट का, हमें नहीं देनी, नोटिस दें तो हम नहीं देंगे ना। गवर्नमेंट ने नोटिस नहीं दिया? नहीं, अभी तक किसी असल में महकमा माहौलियात की ये नेग्लिजेंस है ना, कि वो आके आपको जुर्माने नहीं कर रहे। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं इसके ऊपर बाकायदा। हमें कोई नोटिस आए यहाँ तो फिर हम तो नहीं देंगे। कोर्ट का ऑर्डर है भाई, जिस महकमे को उन्होंने भेजना था उन्होंने आपको नहीं भेजना था, तो फिर उन्होंने भेज दिया हुआ है। हमें ना उन्होंने बताया है ना कुछ किया है, तो फिर हम किस तरह? चलिए मैं तो आपको बता रही हूँ, ये बात ठीक ये इंतहाई नुकसानदेह है सेहत के लिए। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। ठीक है, आप इसका कोई मुतबादिल यूज करें। आप लोगों को ये क्यों नहीं कहते कि वो अपने घर से कोई बर्तन ले आया करें? ये आइंदा पता चल गया तो आइंदा कहेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा चल रहा काम शाम आपका? एवन माशाल्लाह, शुक्र है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये दही कितने रुपए का है? ये किस हिसाब से दिया आपने? 110। कितने का? 110। नहीं, इस शॉपर में कितना है? अभी डालना पूरा करना। अभी डालना पूरा करना है। तो मुझे बताएं कि पहले जब आप छोटे थे, आपको याद होगा बचपन में लोग दूध दही लेने आते थे तो कैसे आते थे, क्या लेकर आते थे घर से? बर्तन वगैरह? बर्तन। अब कोई नहीं लाता? नहीं, अब कोई बर्तन नहीं लेके आता। आजकल फैशन है शॉपर का। फैशन है शॉपर का, लेकिन ये शॉपर हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है आप जानते हैं? हाँ जी, नुकसान है, प्लास्टिक है, नुकसान तो होगा। नुकसान होगा क्योंकि प्लास्टिक है, फिर भी आप नहीं, इसी में आप नहीं लेके आ रहे शॉपर, नहीं बर्तन नहीं लेके आ रहे, हमने तो नहीं डाल के देना आपको शॉपर में। आपको खुद भी चाहिए ना शॉप बजाय बर्तन लेके आए। अच्छा, महकमा माहौलियात की जानिब से कभी कोई नहीं आया आपके पास? किसी ने मना नहीं किया आपको? गवर्नमेंट के किसी बंदे ने आके? पिछों फैक्ट्रियां बंद होंदियां ने फिर ना, गवर्नमेंट के बंदे पिछों माल नहीं मिलेगा ही कितों लवांगे? अगर माल तुहानू पिछों मिल रहा है तुसीं तो चलाओ दे कारोबार की खातर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब तक जाहिर है कि वो कारोबार जिन लोगों का है, जो लोग ये शॉपर्स बना रहे हैं, उनको नहीं मना किया जाएगा। जब तक महकमा माहौलियात इस चीज़ के ऊपर नहीं काम करेगा तो तब तक कोर्ट के ऑर्डर्स या हुकूमत के किसी फैसले का कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करवाना इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दूध लेके जाते होंगे लोग? जी बिल्कुल। दूध भी शॉपर में जाता है, कोई घर से बर्तन नहीं लाता। जबकि अगर हम गाँव वगैरह के देहातों की बात करें, लोग लेके जाते हैं खालिस दूध लेने, गाय भैंसे उनके डेरे के ऊपर, तो लोग डोल वगैरह लेके जाते हैं। तो आप लोगों को क्यों नहीं कहते कि कोई बर्तन लेके आया करें? कोई घर से बर्तन लेकर नहीं आता कोई, वो यही कहते हैं शॉपर में डाल कर दो। शॉपर में डाल दो। मुझे बताएं कि ये जाहिर है कि हम जानते हैं कि इतना गरम होता है, जब ये शॉपर के अंदर जाता है तो शॉपर हीट अप होता होगा, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते होंगे। प्लास्टिक इंसान के लिए बहुत मुज़र है। जी बिल्कुल। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि महकमा तो हमारा कुछ कर नहीं रहा, लेकिन हुकूमत इस चीज़ को मना कर चुकी है। जी। शायद महकमा माहौलियात के पास इतना स्टाफ नहीं है या उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो बाहर आएँ और वो लोगों की सेहत के हवाले से देखें कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। कि हमारा कारोबार है, हमें गाहक को वापस तो नहीं भेजना, तो गाहक ने कहना है कि शॉपर में डाल कर दो, तो हमने तो डाल कर देना है क्योंकि हमने चीज़ बेचनी है। तो इसलिए कि कोई हुकूमत करे कि पीछे से ख़त्म कर दे, आगे से माहौल बन जाए कि सब बर्तन लेकर आए। बिल्कुल ठीक है, ये हुकूमत के ही करने का काम है, लोगों को अवेयरनेस देना और फिर उसके बाद जो फैसले किए जाते हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी करवानी होती है। हम लोग सिर्फ हुक्म सादर कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उस हुक्म के ऊपर कोई तामील भी हो रही है या नहीं हो रही। पता नहीं कि कौन सा वो महकमा है कि जो सिर्फ सुन लेता है और काम नहीं करता। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के सारे महकमे ये कर रहे हैं, लेकिन महकमा माहौलियात की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है क्योंकि डायरेक्टली आप माहौल को डील कर रहे हैं। यहाँ पे कितनी डिस्टर्बेंस हो रही है इस वजह से कोई नहीं देख रहा। भाई माशाल्लाह आप रोटियाँ लेके जा रहे हो, शॉपर में लेके जा रहे हो, आपको पता है ये कितना नुकसानदेह है? जी नहीं। शॉपिंग बैग प्लास्टिक का, ये भी नहीं सुना था कि हुकूमत ने इसे मना कर दिया था? ये ज़रा दिखाइएगा कैमरे पे। ये रोटियां इस तरह से इसके अंदर लेके जा रहे हैं। ये रोटियां ज़ाहिर है माशाल्लाह सबने खानी है। ये जो प्लास्टिक का बैग है ये बनता कितने गंदे तरीके से है। ये जो आप कूड़े में और इधर उधर प्लास्टिक के शॉपर बैग गिरे हुए देखते हैं ना, उन्हीं बैग से दोबारा ये नए बैग्स बन जाते हैं। जी हाँ, मैंने मालूम है, ये पता होगा, ज़रूर इस्तेमाल करेंगे हैंड बैग में। अब आपने ये इस्तेमाल नहीं करने। ये अगर आपने रोटियां लेने जानी है घर से रुमाल लेके जाएं, वो फिर भी बेहतर है। वो जो खाकी कागज़ था, अखबार के अंदर भी आपको लिपेट के दें, आपने नहीं लेके जाना। अगर आपको किसी चीज़ लिखी हुए पेपर के ऊपर लेके दें, आपने नहीं लेके जाना, क्योंकि वो इंक है ना, वो भी केमिकल है। तो ये अब आपको पता चल गया? जी पता चल गया। बहुत शुक्रिया। आइंदा से आप लोग एहतियात करें। अखबार की भी इंक उतरती है, कोई कागज़ जिसके ऊपर लिखा हो इंक से, वो भी इंक उतरती है और आपके खाने के अंदर शामिल होती है। घर से बर्तन लेके जाएं, घर से अपना कोई कपड़े का थैला वगैरह लेके जाएं, उसमें सामान खरीदें। दूध दही सालन रोटी जो भी चीज़ आप लेंगे साफ़ सुथरे तरीके से आपके साथ घर चली जाएगी। भाई आप रोटियां लेके जा रहे हो, एक तो उन्होंने आपको उस पेपर के अंदर लिपेट के दिया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ना सारा इसके ऊपर, ये देखो ये, और दूसरा शॉपर है।
आपको नहीं पता ये शॉपर कितना नुकसानदेह है आपके लिए? नुकसानदेह तो है, अब क्या करें, लेना तो है ना। तो घर से रुमाल ले आते? रुमाल फिर लेके आए, फिर शॉपर में तो डालनी है ना। नहीं, आप रुमाल में लपेट के ले जाओ। और अगर रुमाल में लिपेटी होगी, अच्छी तरह कवर की होगी, उसको अगर आपने शॉपर में डाल भी लिया तो उतना नुकसान नहीं है जितना ऐसे है। घर से कोई बर्तन ले आओ, अगर शॉपर में नहीं डलवा सकते, रुमाल के अंदर लपेट के उस बर्तन के अंदर रख दो। हमारी तो पीछे शॉप है ना, घर तो दूर है ना, इसलिए। तो वहाँ भी कोई कपड़ा, कोई रुमाल, कोई खाकी कागज़, ये लोग खाकी कागज़ के अंदर, पहले याद होगा आपको, कभी लेके गए होंगे, खाकी कागज़ के अंदर भी तो रोटी देते थे। अब वो इन्हें थोड़ा सा महंगा पड़ता है ना, तो इसलिए वो ये नहीं देते। और ये जिस चीज़ से इंसानी सेहत को नुकसान होता है वो ये दे देते हैं भर भर के लोगों को। वो फिर महंगा पड़ता है ना, फिर कहते हैं चलो अलग से उनको पैसे महंगा दो। पड़ता है ना, आपको तो नहीं पड़ता। आप घर से अपना रुमाल ले आओ, आपकी सेहत के लिए जो इम्पोर्टेंट है आपको वो करना चाहिए। आइंदा से आपने रोटियां लेके जानी है या कोई भी चीज़ लेके जानी है, आपने घर से बर्तन लाना है। इससे कैंसर होता है। ठीक है। ये प्लास्टिक जब पिघलता है, खाने पीने की चीज़ों में शामिल होता है, तो कैंसर का बाइस बनता है। हमारे यहाँ आवाम को बताया ही नहीं जाता। आप देख लें कि किसी दुकानदार को, किसी शहरी को इस बारे में पता ही नहीं है कि प्लास्टिक बैग्स हमारे लिए कितने नुकसानदेह हैं। और अफसोस के साथ बार बार हम ये कह रहे हैं कि महकमा माहौलियात ने ना तो इसके ऊपर लोगों को अवेयर किया, ना इसको पकड़ा, ना इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाई। और हम लोग जो है वो लोगों को यही अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सेहत को नुकसान ना हो, इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करें। नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, पॉलीथीन बैग्स आपने सुना होगा बैन हुए हैं। जी बिल्कुल। क्यों हुए होंगे? देखिए, पॉलीथीन बैग बैन हुए हैं, ये तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, होने चाहिए। लेकिन मैं इस चीज़ के अगेंस्ट जाऊंगा। इसके गवर्नमेंट जो काम कर रही है इसकी पहले बैक पे जाना चाहिए। पॉलीथीन बैग आते कैसे हैं मार्केट में, क्वेश्चन ये है। मेरी जितनी भी मार्केट है, मैं इस वक्त यासर ब्रोस का मैनेजर हूँ, मेरे पास पॉलीथीन बैग आते हैं। और इधर जो टीमें आती हैं जो रोकती हैं कि पॉलीथीन बैग को, इसको डिस्करेज करो। हाँ। अगर क्या ये पीछे से जहाँ से आते हैं, जहाँ से सप्लाई होती है, जहाँ से ये फैक्ट्री सप्लाई देती है मेन मार्केट में, अगर वहाँ पे ये काम हो, चेक एंड बैलेंस हो, तो ये कभी भी आगे मार्केट में बिल्कुल, यानी कि जाहिर है जहाँ से साइकिल शुरू हो रहा है आप वहाँ पे जाएं। ना तो हमारी आवाम को बताया जाता है कि इसका नुकसान क्या है, ना तो उनको बनाने वालों को पता है, और ना ही बेचने वालों को पता है। देखिए, ये चीज़ की अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो मेरे पास नहीं आएगी। मेरे पास अवेलेबिलिटी है, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, जेब से निकाल रहा हूँ, इसका बच्चे को दे रहा हूँ मैं। अगर पीछे से पॉलीथीन की सप्लाई नहीं आएगी तो हम, पढ़ा लिखा भी बंदा है जो अवेयरनेस भी रखता है, जिसको नहीं भी पता, दस्तयाबी नहीं होगा, वो इस्तेमाल नहीं होगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ है इसमें। ये सबसे पहले इस पे काम होना चाहिए। हाँ। हमारी गवर्नमेंट काम करती नहीं है तो आगे ऑर्डर्स फॉरवर्ड कर देती है, इम्प्लीमेंट होते नहीं है, और इसका सारा एक्शन और रिएक्शन आवाम पे होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे बताएं कि महकमे की जानिब से इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए था। महकमा माहौलियात जिम्मेदार है हमारे सारे माहौल का, हमारी सेहत का, उस हवाले से कि माहौल कौन कौन सा है जो हमारी सेहत को ख़राब कर सकता है। यहाँ पे जितने भी लोग मैंने देखे हैं, गर्म चाय वो भी शॉपर में, ग्रीन टी है वो भी शॉपर में, अल्टरनेट नहीं है ना। नहीं, घर से बर्तन ला के नहीं ले सकते। वो कहाँ जमाना गया जहाँ थैली लेके, मेरा भी दादा, मेरे भी बड़े इसी तरह मैंने देखा है को लेके चलते थे, लेकिन उसकी दस्तयाबी दे दे। देखिए ना, अगर प्लास्टिक के डिस्पोजेबल थैलियाँ, डिस्पोजेबल कंटेनर इजीली अवेलेबल हैं तो फिर उसके अल्टरनेट दे देना। उसको अल्टरनेट अगर रोका जा रहा है तो उसकी दूसरी चीज भी तो चले। अगर हुकूमत तो अभी तो हुकूमत ये इम्प्लीमेंट ही नहीं करवा सकी कि रोक ले, तो मुतबादल कहाँ से देगी? प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है। ऑर्डर्स इशू हो जाते हैं, आवाम पे दबाव डाल दिया जाता है, छापे, टीम मार आ जाती है, टीम में हरकत में आ जाती है। लेकिन देखिए, ये तो आवाम को डिस्टर्ब करने वाली बात है। उसकी दस्तयाबी दे दे। देखें, मैंने अगर पॉलीथीन 400 का, 500 का, 4000 का अपने स्टोर में दिया है, अगर मैं फोमी बैग उसकी जगह दे दूंगा तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैंने उसकी सप्लाई मार्केट से लेनी है तो मैं फोमी बैग की क्यों ना ले लूँ। मैं अगर वो छोटी थैली लेके आ रहा हूँ मैं, तो उसके अल्टरनेट मुझे मार्केट में मिल रही है, तो मैं थैली के इंस्टेड वो कंटेनर ले लूँगा, चाय का या दूसरा जिसका आपने क्वेश्चन मुझे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिंपल हल है। ऑर्डर्स हो जाते हैं, उसका दस्तयाबी नहीं होती, सिस्टम के मुताबिक वो ऑर्डर्स नहीं इशू होते। सिर्फ प्रॉब्लम अगर है तो ये है। बिल्कुल जी, सर्कल पूरा प्रॉपर बनाने की ज़रूरत है। अगर हमने मना किया था, अगर इसको डिस्करेज करने के लिए लोगों को कहा था,
तो फिर हमें उसके मुतबादल भी देना था। अगर मुतबादल नहीं दिया गया तो अपने शहरियों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी सेहत से इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता। जब तक आपको कोई मुतबादल आपको लगता है कि आपको नज़र नहीं आ रहा, आपके घर में बर्तन है, आप दूध लेने जा रहे हैं, आप दही लेने जा रहे हैं, आप सालन लेने जा रहे हैं, आपको पता है कि आप लेने जा रहे हैं, आप घर से बर्तन लेके जा सकते हैं। पुराने वक्तों में जो ज़िंदगी इख्तियार करते थे हमारे बड़े, वो सादा भी थी। आज उन लोगों को हमारे जितने मसले भी नहीं होते थे, आज हमें जितने मसले उन लोगों को वो मसले भी नहीं थे। हम कहते हैं कि जी आज कौन सा दौर आ गया कि हम वो पुरानी चीज़ें नहीं कर सकते, तो फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस दौर में बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी जो आज हमारी ज़िंदगियों में है। तो अगर महकमा माहौलियात आपकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, अगर महकमा माहौलियात नाकाम हो चुका है इस सारे सिलसिले के अंदर, तो हम लोगों को अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी। हमें इन चीज़ों को डिस्करेज करना पड़ेगा। पॉलीथीन बैग आपका मुल्क का सीवरेज सिस्टम तबाह कर चुका है। आप जब भी देखते हैं कहीं पे कोई गटर, कोई नाला, कोई गंदगी वहाँ पे ब्लॉक हुई हो, तो उसमें सारे शॉपिंग बैग्स ही आपको नज़र आ रहे होते हैं जो ना के ख़त्म नहीं होते। कोई कागज़ हो वो भी पानी में ख़त्म हो जाता है, शॉपिंग बैग ख़त्म नहीं होता। तो ये इंतहाई मुज़र सेहत भी है और बहुत सारे इसके नुकसानात हैं, तो इसको डिस्करेज करें। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।